जय हिंद। इको विद्या कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग इनकम मेथड से नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं उस पर डिस्कस करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इनकम मेथड्स के थ्रू जब भी हम उसके कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास ऑलवेज आता है एनडीपी एट एफसी, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। ऑलवेज डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट होती है जब इनकम मेथड्स के ऑल द कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे। कंपोनेंट्स क्या है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, मिक्स इनकम एंड ऑपरेटिंग सरप्लस। दे आर थ्री कंपोनेंट्स। जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा एनडीपी एट एफसी, राइट। अब जब हमारे पास एनडीपी एट एफसी आ गया तो फिर हम क्या करेंगे, उसे नेशनल इनकम में कन्वर्ट करेंगे। दैट इज एनएनपी एट एफसी इज कॉल्ड नेशनल इनकम। NNP at FC is equal to NDP at FC, right, plus NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसे जब ऐड करेंगे तो ये डोमेस्टिक इनकम कन्वर्ट हो जाएगा नेशनल इनकम में, राइट। तो इस बेसिस पे हम नेशनल इनकम से, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। इवन और भी फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास डोमेस्टिक इनकम आ गया है तो। लेकिन अब हमें ये देखना है, ये तो हमारा फार्मूला हो गया कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दैट इज कॉल्ड CEO, मिक्स इनकम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और MI एंड OS, ऑपरेटिंग सरप्लस। ये तीन पार्ट हो गए। लेकिन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, जो हमें करना होता है, ज़रूरी नहीं है कि ऑपरेटिंग सरप्लस हर क्वेश्चंस में दिया हो, ठीक है, या COE दिया हो। तो हम इनके डिटेल को देखें कि COE के अंदर क्या क्या ऐड होता है, कैसे ऐड होता है, ठीक है। तो COE के तीन पार्ट है: वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस इन सैलरी इन काइंड, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू सोशल सिक्योरिटीज स्कीम्स, राइट। अब देखिए, वेजेज इन सैलरी इन कैश क्या है? वेजेज इन सैलरी इन कैश का मतलब हो गया ऑल मॉनेटरी बेनिफिट्स, ठीक है। जितने भी किसी भी एम्प्लॉयज़ को जितना भी मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलता है, मॉनेटरी बेनिफिट्स का मतलब हुआ जो भी उसके अकाउंट्स में एज अ मनी ट्रांसफ़र होता है, राइट, वो क्या हो गया? मॉनेटरी बेनिफिट्स। जैसे वेजेस, सैलरी, कमीशंस, ठीक है, DA, डियरनेस अलाउंस। ये DA होता है जब प्राइस राइज होता है, तब गवर्नमेंट्स देखोगे आप DA इंक्रीज करती है, दैट इज कॉल्ड DA, डियरनेस अलाउंस। अगेन बोनस। तो ये सब चीज़ें जो है, ये फैक्टर्स हैं। ऑल द आइटम्स आर ऑल मॉनेटरी ट्रांसफ़र, यानी मॉनेटरी ट्रांसफर्स है। ये एम्प्लॉय को उसके सैलरीज में एज अ मनी ट्रांसफ़र होता है। दूसरा पार्ट है वेजेस एंड सैलरी इन अ काइंड। दैट मीन्स ये क्या हो गया? ऑल नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। इसमें मनी नहीं होता ट्रांसफ़र, पैसा नहीं मिलता, यानी मनी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होता है। बेनिफिट तो मिलता है बट मनी नहीं मिलता है। कैसे मिलता है? रेंट फ्री होम, जहाँ आपको रेंट नहीं लगता है। फ्री कार, जैसे पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी ऑफिस देती है, तो पिक एंड ड्रॉप की जो फैसिलिटी देती है दैट इज कॉल्ड पार्ट ऑफ वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। फ्री कैंटीन कूपन, राइट। फ्री एजुकेशंस, जहाँ आपको स्कूल में बच्चे का फीस नहीं लगता है, तो उस केसेस में जो फीस है और जो ऑल द थिंग्स है वो क्या हो जाएंगे? वेजेस एंड सैलरी काइंड में आ जाएंगे। अब थर्ड पार्ट है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशंस। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशंस टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है लाइक प्रोविडेंट फंड, ठीक है, इसके अंदर जो एम्प्लॉयर देता है किसी एम्प्लॉयज़ के फंड में, जैसे GPF, EPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जनरल प्रोविडेंट फंड, अगेन लेबर वेलफेयर फंड, ठीक है। तो ये भी क्या है? COE का पार्ट है। अब अगर आपके पास क्वेश्चंस में ये तीन अलग अलग दिए हुए हैं तो तीनों को आप ऐड करोगे, वेजेस एंड सैलरी इन कैश प्लस वेजेस इन सैलरी इन काइंड प्लस सोशल सिक्योरिटी स्कीम, राइट।
नहीं, डैट इज अ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। समटाइम क्या होता है कि ये गिवन नहीं है, ये दोनों गिवन है, तो इन दोनों को ऐड करके ये बन जाएगा, COE आ जाएगा। जब आप वेजेस एंड सैलरी इन कैश प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इन दोनों को ऐड करेंगे तो COE आ जाएगा। उस केस में ये गिवन नहीं होगा, ठीक है। अगर ये 3 गिवन है तो तीनों को आप ऐड कर दोगे, लेकिन क्वेश्चंस में अगर COE गिवन है और साथ में वेजेस एंड सैलरी इन कैश गिवन है, तो उस केसेस में आप COE को लेंगे, इसको आप स्किप करेंगे, इसको ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें एडेड है, राइट। अगर इसको आप ऐड कर देते हैं, COE प्लस वेजेस एंड सैलरी इन कैश करते हैं, तो डबल काउंटिंग का केस आ जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं, COE तो कंप्लीट हो गया, अब हम लोग चलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस पे। ऑपरेटिंग सरप्लस जो है उसके पार्ट है रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। रेंट, जब हम कोई बिल्डिंग एंड प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हैं तो रेंट पे करना होता है। इसके भी 2 पार्ट होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस नहीं आता है, एक्चुअल रेंट एंड इम्प्यूटेड रेंट। एक्चुअल रेंट होता है जब कंप्लीटली हम एक्चुअली रेंट पे करते हैं, लेट आउट रेंट, ठीक है। रेंट पे हम कोई बिल्डिंग एंड प्रॉपर्टी लेते हैं, कोई एंटरप्रेन्योर लेता है और रेंट पे करता है। लेकिन जब एंटरप्रेन्योर की खुद का उसका बिल्डिंग हो, खुद की प्रॉपर्टी हो, ओन ऑक्युपाई प्रॉपर्टीज़ हो, उस केस में तो रेंट किसी को पे नहीं करना पड़ेगा, तो उस केसेस में इम्प्यूटेड रेंट होता है, लेकिन इतना डीपली क्वेश्चंस नहीं जाते हैं। फिर रॉयल्टी क्लियर है, इंटरेस्ट, ठीक है, प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चंस में आपके पास प्रॉफिट गिवन है तो अगेन आप प्रॉफिट से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर प्रॉफिट गिवन नहीं है, इस फॉर्म में गिवन है, कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस रिटेन अर्निंग, दैट इज कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स एंड रिटेन अर्निंग। ये 3, दिस प्लस दिस, ये तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। दैट इज कॉर्पोरेट टैक्स को हम दूसरे नाम से जानते हैं टैक्स ऑन प्रॉफिट या बिजनेस टैक्स, इनमें से कोई भी वर्ड हो सकता है। अगेन डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। दैट मीन्स प्रॉफिट का वो पार्ट जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बांटा गया है शेयर होल्डर के बिटवीन, अगर शेयर होल्डर्स जो है उनके बीच में बांटा गया है। अगेन है रिटेन अर्निंग, प्रॉफिट का वो पार्ट जिसको रिटेन करके रखा गया है फ्यूचर के लिए। कंपनी अपनी या कोई भी बिजनेस जो है ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए फ्यूचर यूज़ के लिए रिटेन करके रखती है, उसे बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट का वो पार्ट जो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुआ, एक जगह रखा हुआ है कहीं पे। अगेन उसे बोलते हैं, उसका जो अदर नेम आएगा वो आएगा सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स। दैट इज, ये क्या है, सेविंग है किसी प्राइवेट सेक्टर्स का। तो बेसिकली क्या हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग, ये तीनों जब ऐड होंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा। अगर क्वेश्चंस में प्रॉफिट गिवन है एंड कॉर्पोरेट टैक्स गिवन है तो फिर ये ऐड नहीं होगा उसमें, क्योंकि ऑलरेडी ये इंक्लूडेड है प्रॉफिट में, राइट। तो अगर जब भी क्वेश्चंस में कॉर्पोरेट टैक्स हो और रिटेन अर्निंग हो, अगर सपोज कि डिविडेंड ना हो, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर। तो इन मेथड से हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग कैलकुलेट करते हैं, और जब भी हमारे पास NDP एट FC आ जाएगा तो हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं NDP एट FC प्लस NFIA इक्वल टू नेशनल इनकम। अगर हमको GDP निकालना हो तो हम GDP भी निकाल सकते हैं, GDP MP इक्वल टू NDP FC, राइट। इस पर क्या डिफरेंस है, इसमें हम ऐड कर देंगे डिप्रिशिएशंस प्लस NIT, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा GDP एट MP पे। तो कभी भी जब भी नेशनल इनकम अकाउंटिंग मेथड का यूज़ करेंगे, उसके ऑल द कंपोनेंट्स को ऐड करने से NDP एट FC डोमेस्टिक इनकम आएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इसके प्रिकॉशंस और इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे लिए, तब तक के लिए जय हिंद।